हम लोग पढ़ेंगे क्या? अनुपात तथा समानुपात। जो अनुपात तथा समानुपात का क्वेश्चन होता है यह एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों यह सवाल आर.एस. अग्रवाल का है। यह सवाल आर.एस. अग्रवाल का है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? कॉपी कलम लेकर इसे क्वेश्चन को क्या करेंगे? बार बार लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हारता वही है तो कोशिश करना छोड़ देता है, प्रयास करना छोड़ देता है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे अनुपात तथा समानुपात का क्वेश्चन। दोस्तों यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। कहते हैं ना कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। कोई भी काम करिए दोस्तों पूरे मन से करिए, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग भी कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। दोस्तों रिवाइज या प्रैक्टिस नहीं करेंगे यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कक्षा 10 और कक्षा 9 के लिए यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो जो दिया है उसे हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग पहले क्या करेंगे? हाँ लिखेंगे, हाँ लो, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है? ए अनुपाते बी तुम्हारा क्या दिया है? ए अनुपाते बी तुम्हारा दिया है 3 अनुपाते क्या दिया है? 4 कामा बी अनुपाते सी का मान तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है 4 अनुपाते 7 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग 2 विधि से लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग 2 विधि से लगाएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर ध्यान दिए रहेंगे तो यह क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों हमको ज्ञात करना है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, ठीक है। मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों ए का मान तुम्हारा 1 दिया है, बी का मान 2 दिया है, सी का मान 3 दिया है, 4 का मान 7 दिया है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं ए बी सी यहाँ क्या होना चाहिए? डी। दोस्तों यहाँ पर तुम्हारा क्या होना चाहिए? डी। यानी ए का मान तुम्हारा 1 दिया है, बी का मान तुम्हारा 2 दिया है, सी का मान तुम्हारा 3 दिया है और डी का मान तुम्हारा क्या दिया है? 7 दिया है। यानी इन चारों बहुविकल्पी में से एक उत्तर क्या होगा? सही होगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। ए का मान तुम्हारा क्या दिया है? ए का मान तुम्हारा 3 दिया है, तो ए के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? 3 अनुपाते बी का मान तुम्हारा दिया है 4, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे? 4, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बी का मान तुम्हारा क्या दिया है? 4, तो 4 के नीचे क्या लिखेंगे? 4, ठीक है। बी के नीचे क्या लिखेंगे? 4 अनुपाते सी, और सी का मान क्या दिया है? 7, तो हम लोग क्या करेंगे? 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब कुछ हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, इसका गुणा हम लोग इसमें करा देंगे, ठीक है। इसका 3 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर 4 का गुणा हम लोग करेंगे 4 में करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? 7 का गुणा हम लोग करेंगे 4 में। 7 का गुणा हम लोग किसमें करेंगे? 4 में करेंगे। देखिए दोस्तों 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 3 12, ठीक है। अनुपाते और 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौके 16 अनुपाते और 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौके 28 हो गया। देखते रहिए दोस्तों ध्यान से। तो 12 अनुपाते 16 अनुपाते
28। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यानी दोस्तों ए का मान तुम्हारा 3 दिया था, बी का मान तुम्हारा 4 दिया था, अब बी का मान तुम्हारा 4 दिया था और सी का मान तुम्हारा दिया था 7 दिया था। क्वेश्चन में क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी बटे सी, यानी इनको हल करने पर इन चारों में से कोई ना कोई एक आएगा। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं। देखते, ध्यान लिखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, 12, 16, 28 किस पहाड़ा से कटेगा दोस्तों? 4 के पहाड़ा से पूरा कट जाएगा। ठीक है, देखिए तुम्हारा कटेगा 4 3 12 अनुपाते 4 चौके 16 अनुपाते और 4 सते दोस्तों कितना होता है? 4 सते 28 होता है। यानी 4 के पहाड़ा से 28 7 बार में कट गया और 4 के पहाड़ा से 16 4 बार में कट गया। 4 के पहाड़ा से 12 कई बार में कट गया? 3 बार में कट गया। ठीक है, 4 3 12, ठीक है, और 4 चौके 16 और 4 सते 28, यानी 3 अनुपाते 4 अनुपाते 7। ठीक है, यानी ए का मान तुम्हारा 3 आ गया, बी का मान तुम्हारा आ गया 7, सॉरी बी का मान तुम्हारा 4 आ गया और सी का मान तुम्हारा आ गया 7। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन में क्या करना था कि ए बी सी बटे सी हमें क्या करना है। ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे सी बराबर ए का मान तुम्हारा क्या है? 3, तो हम लोग क्या लिख लिए? 3 प्लस बी, तो बी का मान तुम्हारा क्या दिया है? 4, तो हम लोग क्या लिख लिए? 4 लिख लिए, प्लस सी का मान तुम्हारा क्या है? 7, तो हम लोग क्या लिख लिए? 7 लिख लिए। अब बटे सी, यहाँ पर सी है दोस्तों ना, तो सी का मान हम लोग क्या लिखेंगे? सी का मान हम लोग लिखेंगे 7 लिख लिए। ठीक है, अब बराबर देखिए 3 और 4 तुम्हारा क्या होगा? 7 होगा। अब 7 में जब 7 जोड़ेंगे क्या होगा? 14 बटे 7, तो 7 से तुम्हारा 14 कट जाएगा, तो 7 कम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, 2 बटा 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 2 होगा। यानी जो तुम्हारा बहुविकल्पी दिया गया है, बहुविकल्पी तुम्हारा बी वाला क्या है? बी वाला सही है, ए वाला तुम्हारा क्या है? गलत है, सी वाला तुम्हारा क्या है? गलत है, डी वाला तुम्हारा क्या है? गलत है। यानी सही कौन सा तुम्हारा है बहुविकल्पी? सही बहुविकल्पी तुम्हारा बी वाला क्या है? सही है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 2 होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा विधि करते हैं। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए का मान तुम्हारा क्या दिया है? 3, यानी ए का मान तुम्हारा क्या दिया है? ए का मान तुम्हारा 3 दिया है। अब बी का मान तुम्हारा क्या दिया है? बी का मान तुम्हारा दिया है 4 दिया है और सी का मान तुम्हारा क्या दिया है? सी का मान तुम्हारा क्या दिया है? 7 दिया है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए का मान तुम्हारा क्या दिया? 3, तो ए के नीचे हम लोग 3 लिखेंगे। अनुपाते अब बी का मान तुम्हारा दिया है 4 दिया है, तो हम लोग 4 लिखेंगे। अनुपाते सी का मान तुम्हारा क्या दिया है? सी का मान तुम्हारा क्या दिया है? सी का मान तुम्हारा क्या दिया है? 7 दिया है। 7 दिया है दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिए ए का मान तुम्हारा क्या दिया है? 3 हो गया। अब बी का मान तुम्हारा क्या दिया? 4, तो 4 लिख लिए। अब बी का मान तुम्हारा क्या दिया? 4, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अनुपाते सी, और सी का मान तुम्हारा क्या दिया है? क्या दिया है? 7 दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? पाई को खींच लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छे से आप लोग समझेंगे तभी जरा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये 4 है ना, यहाँ पर खाली है, तो जो 4 वाला जो 4 है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो तुम्हारा यहाँ 4 है, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे। अनुपाते लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे?
4 लिख लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 3 में। किसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 3 में। फिर करेंगे हम लोग 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 का गुणा 4 में करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे 4 में, 7 का गुणा करेंगे 4 में। ठीक है, देखिए आइए 4 का गुणा 3 में करिए तो 4 का तुम्हारा क्या होता है 12 हो गया अनुपात है। अब उसके बाद 4 का गुणा 4 में करिए तो 4 चौके 16 हो गया अनुपात है। 7 का गुणा करिए 4 में तो 7 चौके क्या होता है 7 चौके 28 हो गया। अब दोस्तों जो जो आया उसे लिख लेते हैं, 12 अनुपात 16 अनुपात 28। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 4 के पहाड़ा से हम सभी को कटाएंगे। देखिए 4 के 12, 4 चौके 16, ठीक है, और 4 सते 28। तुम्हारा आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 7। ठीक है, क्वेश्चन में ज्ञात करना था दोस्तों कि a प्लस बी प्लस सी बटे सी हमें ज्ञात करना है। तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी। ठीक है, ध्यान दीजिए a का मान तुम्हारा क्या दिया है दोस्तों, a का मान तुम्हारा आया है 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 प्लस b, तो b का मान तुम्हारा आया है क्या 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 प्लस c का मान तुम्हारा आया है 7, तो हम लोग क्या लिखेंगे 7। अब बटे नीचे क्या है c है, तो c का मान तुम्हारा क्या है 7 है, तो हम लोग 7 लिख लेंगे। और बराबर दोस्तों जोड़ेंगे 3 और 4 तुम्हारा 7 होगा, और 7 में 7 जोड़ेंगे क्या होगा 14 होगा, और नीचे तुम्हारा क्या है 7 है, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, बराबर 2 ऊपर बचा, नीचे तुम्हारा क्या बचा 1, तो 2/1 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 2 होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से दोहराएंगे। अगर दोहराएंगे तभी यह क्वेश्चन आएगा, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखे हैं, आज हम लोग सीखे हैं अनुपात तथा समानुपात। जो अनुपात तथा समानुपात होता है इसका क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हम कह सकते हैं बहुविकल्पी तुम्हारा दूसरा वाला क्या है सही है, ए वाला गलत है, सी वाला गलत है, डी वाला गलत है। सही कौन सा है डी वाला। डी तुम्हारा क्या दिया है 2 दिया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग शॉर्ट विधि से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग शॉर्ट विधि से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में a बराबर तुम्हारा 3 दिया था और b बराबर तुम्हारा क्या दिया था 4 दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट विधि कर पाएंगे तब, शॉर्ट विधि कर पाएंगे तब जब तुम्हारा यहाँ देखिए b का मान तुम्हारा सेम है, यहाँ b का मान तुम्हारा 4 है, यहाँ b का मान तुम्हारा क्या है 4 है। जब सेम रहेगा दोस्तों तो हम लोग शॉर्ट विधि से ज्ञात करेंगे। जब सेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट विधि से ज्ञात करेंगे। देखिए a का मान तुम्हारा 3 और b का मान तुम्हारा 4 दिया है और c का मान तुम्हारा 7 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में ज्ञात करना था a प्लस बी प्लस सी बटे सी, हमें ज्ञात करना था। ठीक है, देखिए a का मान तुम्हारा 3 हो गया प्लस b का मान तुम्हारा 4 हो गया प्लस c का मान तुम्हारा क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, नीचे रख दिए c का मान तुम्हारा क्या दिया 7 दिया है। देखो a का मान तुम्हारा 3, b का मान तुम्हारा 4 और c का मान तुम्हारा 7 और बटे c का मान तुम्हारा क्या है सेम है 7 है, 7 रख दिए और 7 4 11, 7 4 11 11 और 3 क्या होगा 14 बटे तुम्हारा 7 हो गया, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2/1 को क्या लिख सकते हैं 2। दोस्तों शॉर्ट विधि से यह क्वेश्चन तुम्हारा 2 आया। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग को जो क्वेश्चन दिया रहता है उस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। यहाँ a का मान तुम्हारा 3, b का मान तुम्हारा 4 या b का मान तुम्हारा 4, यानी जो यहाँ पर तुम्हारा b दिया है b का मान यहाँ पर और यहाँ पर तुम्हारा क्या है बराबर है। ठीक है, इसलिए हम शॉर्ट विधि से किए हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को
विधि लगाइएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो बताइएगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को लगाएंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।